तो जय हिंद भाइयों, एक बार फिर हाजिर है आपका भाई कानून ची भाई, एक और नया कानून आपके मतलब की बात लेके, आपके मतलब की जानकारी लेके। तो आज की जो जानकारी है बड़ी इम्पोर्टेंट है मेरे उन भाइयों के लिए जो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइज़र का काम करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, वर्चुअली या फिर टीवी पे हो या जैसे भी हो। तो किसी ब्रांड को इंडोर्स करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये कुछ गाइडलाइंस जो है इशू करी गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से, भारत सरकार ने करी हैं। तो इन्हीं गाइडलाइंस को नाम जो दिया गया है वो दिया गया है आपका एंडोर्समेंट नो हाउस। यानी कि भाई अब अगर कोई प्रचार करना है किसी ब्रांड का या किसी भी सर्विस देनी है, कोई भी किसी भी तरह की सर्विस अगर किसी ब्रांड को देनी है, तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं बताऊंगा ज़रूरी इसलिए है भाई क्योंकि जुर्माना बहुत तगड़ा है इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मेरे उन भाई खासकर जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुके हैं और आज तक ब्रांडिंग करते हुए आ रहे हैं, और उनको अगर इन बातों का नहीं पता है तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं भाई, क्योंकि मोटा है जुर्माना। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ भाई क्या क्या ख्याल रखना है। तो जो गाइडलाइंस इशू करी गई हैं वो करी गई हैं भाई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में ही ये एक डिपार्टमेंट है, एक अथॉरिटी है जो ध्यान रखती है जो कंज्यूमर्स का राइट है वो प्रोटेक्ट हो, उनको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दी जाए सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। सोशल मीडिया पे आजकल बड़े बड़े ब्रांड आ रखे हैं, तो इस बात का ध्यान रखने के लिए कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए ये अथॉरिटी काम करती है। तो भाई इसमें ध्यान क्या रखना है, जो सेलिब्रिटी हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वर्चुअल रियलिटी में, उनको बात का ये ध्यान रखना है कि जब किसी ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जो बेनिफिट उन्होंने लिए हैं ना, चाहे वो कैश में हो, चाहे काइंड में हो, होटल का स्टे हो, बिल्स, या फिर कोई किसी भी तरीके की सुविधा उन्हें मिली हो, कोई डिस्काउंट मिला हो, तो वो ना उन्हें डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा उसी ऐड पे। जब उसी ऐड में या उसी ब्रांड के लिए जब वो एडवर्टाइजमेंट रन हो रही है ना, तो वो भी एक सिंपल लैंग्वेज में और रीजनेबल टाइम के लिए जो समझ आए लोगों को, उसको उन्हें डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि भाई मैंने इतने पैसे लिए हैं और ये सुविधाएं मेरे को ये कंपनी या ये ब्रांड दे रहा है, इस चीज़ को इंडोर्स करने के लिए, इस चीज़ को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ठीक है भाई। तो ये तो हो गई कि भाई गाइडलाइंस क्या हैं। लेकिन अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा ना, तो CCPA जो मैंने बताया ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो भाई एक्शन क्या ले सकती है तुम्हारे खिलाफ? वो एक्शन ले सकती है भाई 10 लाख रुपए तक का जुर्माना कम से कम। अगर पहली बार तुमने कोई अपराध करा और सूचना डिस्क्लोज नहीं करी, तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना तुमको लग सके है। अगर तुम फिर भी नहीं सुधरे, तुम भाई मेरे ढीठी हो, तो फिर इससे भी तगड़ा एक्शन है। अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है, यानी कि दोबारा दोहराया जाता है वही चीज़, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं की जाती, एडवर्टाइजमेंट के एवज में तुमने क्या लिया है डिस्क्लोज़ नहीं करते हो, तो फिर उसमें फिर 50 लाख तक का जुर्माना है भाई। इतने का तो एंडोर्समेंट भी ना करोगे, इतने का जुर्माना लग जाएगा, समझ रहे हो। और बस यही नहीं है, 1 साल तक के लिए अगर पहली बार तुमने करा है तो 1 साल तक के लिए इंडोर्समेंट भी बंद करवा सकती है CCPA तुम्हारा, ठीक है ना। पहले जो अगर तुमने कानून का पालन नहीं करा पहली बार में 1 साल तक के लिए, और अगर तुम ढीठ हो और फिर भी नहीं सुधर रहे हो, तो 3 साल तक के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट ही ना करने देगी तुमको, समझ रहे हो। करा तो फिर एक्शन है, लीगल एक्शन। अब ये तो है CCPA का, इसमें लीगल एक्शन और भी लिया जा सकता है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, या फिर सो मोटो एक्शन भी ले सकती है भाई CCPA, कोर्ट में जा सकती है CCPA भी उस इंडोर्सर के खिलाफ। और ये पेनल्टी जो है ना CCPA लगाएगी, या तो कंपनी के खिलाफ, या तो एडवर्टाइजमेंट जो करा रहा है उसके खिलाफ, या फिर जो इंडोर्स भी कर रहा है ना सेलिब्रिटी, उसके खिलाफ भी लगा सकती है। तो ये मत सोचना कि भाई कंपनी के खिलाफ लगा दिया जाएगा जुर्माना, तुम्हारे खिलाफ भी हो सके। तो ये तो होगी जुर्माने वाली बात। अब मैं जो कह रहा था कंज्यूमर कोर्ट वाली बात, तो भाई ये कैटेगरी में आएगा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो कंज्यूमर कोर्ट में जाके भी अच्छा खासा जुर्माना जो है कंपनसेशन मिल सकता है किसी भी व्यक्ति को, अगर वो कंप्लेन करता है।
तो ये बात है भाई मेरे उन जो नए नए मेरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, मैंने ये कानून जो है कहीं डिस्कस होते हुए, ये गाइडलाइंस कहीं डिस्कस होते हुए अभी तक नहीं देखी हैं। तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों को थोड़ा अवेयर कर दूं, क्योंकि भाई हमारा काम है नॉलेज देना, अवेयर करना। बाकी थारी मर्जी है, थारा भाई इधर बैठा है नॉलेज दे रहा है, बाकी तुम कुछ दो ना दो के चल रहा है, ठीक है ना। उससे कोई वो है कि भाई तुम्हारा प्यार ही चाहिए अपन ने, तो मोटिवेशन ऐसी तो आएगी। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थोड़ा लाइक कर दो और थोड़ा शेयर कर दो, और तो कुछ चाहिए ना तुमसे। बाकी ऐसी अच्छी अच्छी खबरें तुमको देते रहेंगे और चलता रहेगा अपना भी, ठीक है भाई। ओके, जय हिंद।